नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ हिमानी मंदियाल। मध्य प्रदेश सरकार इस समय पूरे प्रदेश में सड़कों को चौड़ा करने का अभियान चला रही है। जगह-जगह अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जाम से छुटकारा मिले और आने-जाने में आसानी हो। लेकिन भिंड जिले के मऊ कस्बे से एकदम उल्टी खबर सामने आ रही है। यहाँ नगर परिषद के पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर उसकी जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि पहले ये सड़क करीब 20 फीट चौड़ी थी, लेकिन अब सिर्फ 9 फीट रह गई है। लोगों का कहना है कि कॉम्प्लेक्स बनाने के नाम पर सरकारी जमीन यानी सड़क पर भी कब्जा कर लिया गया है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लोगों का कहना है कि आम आदमी जरा सा अतिक्रमण करे तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन जब सरकारी बिल्डिंग्स बनाते समय सड़क दब रही है तो कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। स्थानीय लोगों ने तहसीलदार, एसडीएम और नगर परिषद सीएमओ को लिखकर शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सीएमओ का कहना है कि काम नियम से हो रहा है, लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। इस जवाब के बाद लोग और भड़क गए हैं। नगरवासी चाहते हैं कि जमीन की सही नाप जोख यानी सीमाकरण कराया जाए और सच सबके सामने रखा जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो धरना और चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की। एक और प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर सड़कों का चौड़ीकरण कर रही है। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और आमजन को बेहतर यातायात सुविधाएं देने के दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मऊ नगर की पुरानी नगर परिषद भवन को तोड़कर बनाए जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जहां पहले लगभग 20 फीट चौड़ी सड़क थी, वह अब सिमटकर मात्र 9 फीट रह गई है। आरोप है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के नाम पर सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे भविष्य में यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब आम नागरिकों द्वारा किए गए छोटे छोटे अतिक्रमणों पर प्रशासन तत्काल कार्रवाई करता है तो क्या सरकारी संस्थाओं के निर्माण कार्यों पर नियम लागू नहीं होते? यदि सड़क वास्तव में सिकुड़ी है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? स्थानीय नागरिकों ने इस मामले को लेकर तहसीलदार, एसडीएम और नगर परिषद सीएमओ को लिखित शिकायतें भी दी है, लेकिन आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे लोगों में भारी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है। मामले में जब नगर परिषद सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर कार्य नियमानुसार चल रहा है तथा जनता और पार्षद गलत आरोप लगा रहे हैं। सीएमओ के इस बयान के बाद विवाद और ज्यादा गहरा गया। लोगों का कहना है कि यदि जनता, स्थानीय व्यापारी और निर्वाचित पार्षद सभी एक बात कह रहे हैं तो उनकी बात को पूरी तरह खारिज करना जनभावनाओं का अपमान है। नगरवासियों की मांग है कि पूरे मामले का निष्पक्ष सीमांकन कराया जाए और सार्वजनिक रूप से वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो धरना प्रदर्शन और चक्का जाम जैसे आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर नगर में सड़क पर कब्जा किसने किया? यदि जनता गलत है तो सीमांकन कर सच्चाई सामने लाई जाए, और यदि सड़क पर अतिक्रमण हुआ तो कार्रवाई किस पर होगी? सरकार अतिक्रमण हटाने की बात कर रही है, लेकिन प्रशासन पर ही अतिक्रमण कराने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में जनता पूछ रही है, नियम केवल आम लोगों के लिए है या सरकारी तंत्र के लिए भी? जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। या कुछ फोटो वगैरह है? नहीं, वीडियो या फोटो अभी तो अवेलेबल नहीं है। है। रोड थी उसकी क्या स्थिति थी उसका आपके पास? पहले क्या था कि नगर परिषद थी पुरानी, तो उसमें कार निकलने में कोई परेशानी नहीं होती थी आम आदमी को। और जैसे जैन समाज के हमारे के रथ वगैरह निकलते हैं, जलेब होता है, या हमारे मुस्लिम समाज के ताजिए वगैरह निकलते हैं, हमको भी आम रास्ता है। जैसे हम किसान हैं, अपना भूसा वगैरह या कभी मकान का कार्य कर रहे हैं तो रेत वगैरह लेके आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होती थी। मगर जब से ये चीज फूट के बन रही है तब से ज्यादा परेशानी हो रही है। इसमें भी नगर परिषद की 1.5 से 2 विषय जगह है, पूरी पोस्ट ऑफिस की जगह है जिसकी ब्रांच मुरैना है। उन लोगों का भी इन्होंने कोई पूछताछ नहीं की, मतलब किस आधार पर बना रहे हैं वो तो वो जानते हैं। मगर हमने उसकी कोशिश की है तो वहां से अभी तक हमें कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है, उसकी भी कोशिश की है हमने। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार सर, मेरा नाम है सोनपाल यादव, मैं कांग्रेस पार्टी से नगर अध्यक्ष भी हूँ। तो आप ये जो जगह पे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका विरोध मैं ही क्या कर रहा हूँ, सारे लोग कर रहे हैं। और इसका रीजन ये है कि जो रास्ता है
मेन रास्ता है, उस रास्ते को बंद करने का काम हो रहा है, जबकि प्रशासन का काम है रास्तों को खोलना, और यहाँ प्रशासन ही रास्ते को चौक कर रहा है। पहले यहाँ पर क्या स्थिति थी रोड की और अब क्या स्थिति है? अभी पहले कितनी चौड़ाई थी? पहले जब ये पिलर नहीं खड़ा था या ये विकास कार्य नहीं हो रहा था, ये मानते हैं हम, तब रोड क्लियर था, यानी बड़ा था। तो अब जाकर ये कहीं ना कहीं रोड को दबाया जा रहा है, ये सारे लोगों को भी पता है, मुझे भी, आपको भी दिखेगा, आप भी देखेंगे गौर से। तो यहाँ आगे जाकर रोड बंद ही होना है, क्योंकि ये मेन बाजार है मौका। इसमें आपने किसी नगर परिषद या प्रशासन को शिकायत की थी? जी, हम लोगों ने सभी ने मिलकर थाने में तहसीलदार जी को और नगर परिषद तीनों संस्थानों को अवगत करा दिया है आवेदन के माध्यम से। अभी तक क्या कार्रवाई हुई प्रशासन की? कुछ भी कोई आया? कोई कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? फिर कांग्रेस पार्टी धरना पर बैठेगी। कांग्रेस पार्टी या आम लोग भी? नहीं, आम लोग, यानी मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ तो मैं तो पार्टी के सपोर्ट से ही काम करूंगा ना, लेकिन उसके लिए लोग चाहिए और लोगों का ये काम है। अगर ये भवन बनता है तो आम लोगों को क्या परेशानी होगी? भवन से परेशानी नहीं है, परेशानी रास्ता बंद होने से है। रास्ता बंद हो जाएगा। भवन के लिए तो मैंने कहा ना कि डेवलपमेंट हो, वो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रास्ते को रोक कर नहीं, रास्ते को बंद कर रहे हैं। यहाँ जैसे किसान भी रहते हैं, भूसा आएगा, ट्रैक्टर आएगा, तो कैसे आएगा? ये चीज है ना। आज आग लग जाए तो वो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, एक एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई अब बीमार हो जाता है। जिन सुख सुविधाओं से अगर वंचित रहकर हमने मॉल बनवा भी लिया, उससे होना क्या है ये तो बता। आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, प्रशासन से तो उम्मीद हमने देख ली, आवेदनों के माध्यम से अवगत करा दिया, लेकिन अवगत कराने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तभी तो लोगों को दोबारा आना पड़ा। अगर ये प्रशासन इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो यहाँ के आमजन और आप लोग क्या आगे के लिए सोचा आपने? क्या हम धरने पर बैठेंगे वहाँ पर, यही हम लोगों की सब सहमति बनी है। पार्षद है? हाँ, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये आपका शुभ नाम क्या है? संजय, पार्षद कौन है? भाभी है हमारी, आपकी प्रतिनिधि हम ही है। आप पार्षद प्रतिनिधि हैं। हाँ, आपने यहाँ पर लोगों की समस्याओं को उठाया कि नहीं उठाया? हमने समस्या को उठाया, इन लोग सब लोग हमारे साथ गए हैं, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? आप यहाँ पर अध्यक्ष सीओ अपनी मनमानी कर रहे हैं। अध्यक्ष और सीएमओ मनमानी कर रहे हैं। किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं? क्या मनमानी कर रहे हैं? हम लोग रोकते हैं तो वो लोग ये कहते हैं, अब देखते हैं कौन रोकता है इनको। उसके लिए आपके पास कोई सबूत है? ऐसे बोलते हैं कि कौन देखता है कौन रोकता है, ऐसा कुछ है? वो वीडियो लोग आते हैं, जैसे हम आते हैं यहाँ पर तब तो मिलते नहीं, अकेले में आते हैं, लोग आगे से कहते हैं यहाँ पर नहीं, ठेकेदार से यहाँ पर तुम बनाओ, देखते हैं कौन रोकने आ रहा है। आपको यहाँ पर जनता ने एक प्रतिनिधि बनाया था और आपसे कुछ उम्मीदें भी थी कि आप कुछ अच्छा करेंगे बाढ़ के लिए, यहाँ पर लोगों को समस्याएं नहीं होंगी। तो आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं आप एक प्रतिनिधि होके? हम इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि नगर पालिका में अध्यक्ष सीएम के आगे मेरी चल नहीं रही है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं? किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं? कोई काम नहीं होता हमारा। अच्छा, हाँ, यहाँ पर पहले रोड कितनी थी और अब कितनी है? यहाँ पर पहले 13 या 15 थी, अब 9 कर दी इसको, 15। पहले कितनी थी? 15 फीट रोड थी, अब कितना हो गई है? 9 फीट रोड हो गई है। 9 फीट में आप लोग आसानी से आवागमन या यातायात की कोई भी वाहन निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। इसमें 2 हादसा भी हो चुके हैं, एक बार एक लड़का बाइक लेके गिर पड़ा, इसमें भी कितना समय हुआ उसको हो गए 8-10 दिन हो गए। उसका आपने फिर विरोध नहीं किया? कि हमने बहुत विरोध किया है, लेकिन हम कहते रहे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर प्रशासन इस पर ठोस कदम नहीं उठाता है तो आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? तो हम इसको रोकेंगे, सब लोग धरना धर के यहाँ पर बैठेंगे। अच्छा, आगे की कार्रवाई उनके ज्ञापन देने के बाद में नहीं हो रही है। आगे का कार्य निवेदन है कि इसको खुलवाने का कार्य करें डॉक्टर मोहन सिंह यादव, क्योंकि उनको उनका तो संरक्षण प्राप्त है। उनको याद बैठक उठा के तो उनको लगता है कि हम जो करेंगे तो हम आज। क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? राकेश जैन। आप इस निर्माण कार्य का क्यों विरोध कर रहे हैं? निर्माण कार्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आम रास्ता जो ब्लॉक हो रहा है विरोध उसका कर रहे हैं। निर्माण कार्य तो बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जो आम रास्ता है उसमें दिक्कत आ रही है। वहाँ पे जो बाहर निकलने में असुविधा होगी, इसलिए उसकी चीज का विरोध किया जा रहा है। आपके अनुसार सड़क की मूल चौड़ाई कितनी थी और वर्तमान में क्या स्थिति है? मूल चौड़ाई पहले वो ठीक थी, लेकिन वर्तमान जो नया निर्माण कार्य हो रहा है उसमें संशोधन किया जाए
और आम रास्ता है पब्लिक के लिए खोला जाए उसको। क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण से आम लोगों के आवागमन में परेशानी हो रही है? शॉपिंग कम्प्लेक्स से नहीं हो रही परेशानी, शॉपिंग कम्प्लेक्स का आगे बढ़ के जो पिलर खड़ा किया है, एक दुकान जो शॉप बना रहे हैं 3 मीटर 70 उसकी बना रहे हैं, उससे दिक्कत हो रही है। उससे यदि सड़क पर कब्जा हो जाता है पूर्ण रूप से, हाँ। तो भविष्य में क्षेत्रवासियों को क्या समस्या हो सकती है? पूरी समस्या सामने आएगी। हमारा जैन समाज का यहाँ से जैन जुलूस सब निकलता है, रथ निकलता है, बैंड बाजे के साथ निकलता है, वो दिक्कत होगी। और प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से मांग है आगे वाली शॉप जो है जो बन रही है उसको थोड़ा कम करके 5 मीटर कम किया जाए, मतलब 5 फुट कम किया जाए और नया संशोधन निर्माण कार्य करा जाए। अगर ये इस तरीके से प्रशासन आपकी मांगे नहीं मानता है तो आप क्या कदम उठाएंगे? अंतिम कदम रहेंगे, हम पूरा पब्लिक साथ में रहेगी, यहाँ पे बैठेंगे यहाँ पे जब तक संशोधन नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अभी सीधे तरीके से अभी तो शुरुआत है, नहीं मानेंगे तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या ये कार्य अभी निरंतर चल रहा है या बंद पड़ा है? नहीं, अभी तो चल रहा था काम निरंतर, अभी पब्लिक के ऑब्जेक्शन की वजह से अभी बंद कर दिया है। जब तक काम बंद है? अभी आधे घंटे से बंद है। अभी सक्षम को क्या आप इस काम को आगे जारी रखेंगे या इसको बंद करवाना नहीं, संशोधन हुआ जारी रखेंगे। इसको संशोधन हो जाए, पब्लिक की जो डिमांड है वो संशोधन किया जाए, उसके बाद जारी रखा जाए। बंद कर पार्षद प्रतिनिधि है तो महिला ही पार्षद है क्या? दोनों महिला ही है, ज्यादातर सबकी महिला ही। आपका शुभ नाम क्या है? संजीव यादव, आप इस वार्ड के कौन है? पार्षद प्रतिनिधि है। अच्छा, आप इस जो निर्माण कार्य चल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी 10 दिन पहले भी आवेदन दिया था सीएमओ को अभी आवेदन दिया था कि जो आगे वाला जो पिलर है इसको 5 फुट अंदर किया जाए, क्योंकि यहाँ मौका मुख्य बाजार है, ये अंदर पूरा व्यापारी वर्ग है और जैन समाज का भी रथ निकलता है, मोमडन समाज के भी ताजिया जुलूस निकलता है। तो यहाँ जो 10 फुट जो गली जो बच रही है यहाँ से सब पूरा व्यापार भी ठप हो जाएगा और कल के तो धार्मिक प्रोग्राम भी व्यवधान आएगा उनको। आप एक पार्षद प्रतिनिधि हैं और इस वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या अपनी मांग रखना चाहेंगे प्रशासन तक और आप क्या उम्मीद है आपसे? मांग हम ये सीएमओ से भी कहा है, ऊपर एसडीएम को भी फोन लगाया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये बोला बनने के 5 फुट हमने अंदर करवा दिया है, तो हमने हो गया। लेकिन यहाँ मोहल्ले वालों ने बताया कि उन्होंने 1 इंच अंदर नहीं किया, वहीं की वहीं निर्माण कार्य हुआ। नहीं, अभी तक जो कार्य चल रहा था आप लोगों के द्वारा उसको क्यों नहीं रुकवाया गया? नहीं, हमने उनको लिखित में आवेदन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको 5 फुट अंदर करेंगे। फिर मिसेज का स्वास्थ्य खराब होने का हम ग्वालियर चले गए तो समय पे नहीं आ पाए। अभी फोन गया था दीपक भाई का, जैन साहब का, तो अभी आए हैं। और प्रशासन से मांग है कि हमारा रास्ता खुलवाया जाए, ना कि इसको बंद करवाया जाए। आपने एसडीएम साहब को भी जैसे अवगत कराया और यहाँ पर तहसीलदार को भी अवगत कराया होगा, हाँ। तो उनके द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? नहीं, उन्होंने आश्वासन ये दिया कि कम करवा देंगे, लेकिन धरातल पे कोई कम नहीं हुआ और निर्माण कार्य शुरू करवा के उन्होंने उस कॉलम भरवा दिया। तो इसमें अगर इस तरीके से आपकी मांगे नहीं मानते हैं तो आप आगे का कदम क्या उठाएंगे? रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, यहाँ टेंट लगा के बैठेंगे जब तक एक कॉलम नहीं हट जाएगा, यहाँ से नहीं हटेंगे। आप अनशन करेंगे यहाँ बैठ के। आपको जो आपने जो बताया है कि मैं यहाँ का पार्षद प्रतिनिधि हूँ, आपको जनता से कुछ उम्मीद तो होगी कि इस तरीके से जनता नहीं चाहिए, जनता नहीं है, हमारे सब परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग ये कहेंगे वो हम करेंगे। अच्छा, रास्ता है वो चौड़ा हो गया है तो वहाँ अच्छा लग रहा है, कहीं से भी कोई सा बड़ा वाहन भी जा सकता है। अब यहाँ शासन ही रास्ते को जाम कर रही है तो फिर आम जनता क्या करेगी? आप लोग क्या उम्मीद करते हैं शासन से? हम शासन से यही उम्मीद करते हैं शासन हमारी ये मांग को देखे और इस पे कार्रवाई करे। आपने इसके लिए कोई आवेदन वगैरह या प्रशासन के लिए मांग की है? हमने तहसीलदार महोदय है इसकी मांग की है और आवेदन दिया है, थाने में भी दिया है, नगर पालिका में भी सभी लोग गए थे और पंचनामा बना के दिया है, आगे कार्रवाई नहीं की है शासन ने। इसके लिए हम शासन कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, पूरे नगर के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, क्योंकि आम रास्ता है। जनता को दुख हो रहा है कि आज जिस रास्ता को शासन चौड़ाकरण कर रही है उसी को आज शासन बंद कर रही है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो क्या क्या समस्या होंगी आपको?
अगर रास्ता बंद हो जाएगा, ये मेन बाजार का रास्ता है, और ये बंद हो जाएगा तो पूरा बाजार खत्म हो जाएगा। यहाँ है बेरोजगारी होगी, क्योंकि यहाँ दुकान नहीं रहेगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रास्ता और बाजार में इधर जब फायर ब्रिगेड भी नहीं आ आएगा पाएगी। सौदा लेने का, ये तो जो दुकानदार हैं वे बेरोजगार हो जाएंगे। जनता बेरोजगारी के मारे त्राहीमाम है, और प्रशासन ही अगर हम रास्ता रोक के बाजार को बंद करेगी रास्ता को, तो जनता परेशान होगी। दोनों अध्यक्ष अपनी मनमानी कर रहे हैं, हम जनता की सुन नहीं रहे हैं। ये पार्षद है बात कर आरोप लगाया है कि इस रोड को कम किया गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई आरोप लगाने से कुछ नहीं है। हमारी जमीन पहले नगर पालिका बनी थी, उससे बराबर 5 फीट छोड़ के हम बना रहे हैं, और नगर पालिका की पहली जमीन पर ही बना रहे हैं। नहीं, जो रोड पर कब्जा किया गया नहीं, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया है, आप स्वयं देख लीजिए। नगर पालिका के स्वामित्व की जमीन पर ही बन रहा है, और बराबर प्रॉपर आगे रोड छोड़ा गया है। नहीं, लोग यहाँ पर ये अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी चाहते हैं, वो संभव नहीं है। नहीं, इसमें सर जो वार्ड पार्षद हैं उन लोगों का भी जैसे कहना है कि यहाँ पर ये गलत बिल्डिंग बनाई जा रही है। की बात करें, नहीं, यहाँ पर ये एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर सर काफी लोगों ने बताया कि आपको आवेदन भी दिया है। उस आवेदन पर आपने अभी तक क्या कार्रवाई करके मैं नाप करा लिए, लेआउट सारी काम हो रहा है। नहीं, यहाँ पर सर अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बना रहे थे, भैया बोल रहे थे सीएमओ साहब ने बोला है कि सबके वीडियो बना के लाओ। किसी को नहीं बोला। अरे क्यों नहीं बनाया? अभी ठेकेदार ने बोला है कि सीएम साहब ने वीडियो की सबकी बोली बना के दो।